Hello guys, very good morning. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह हमारे YouTube चैनल निधि सिंह इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 7 की बुक से लेसन नंबर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी। लेट्स सी। लेसन का नेम है द विल ऑफ द मर्चेंट। क्या नेम है? द विल ऑफ द मर्चेंट। विल मीन्स इच्छा या वसीयत। द मर्चेंट व्यापारी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा व्यापारी की वसीयत यानी व्यापारी की इच्छा। चलिए देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ मर्चेंट इन इजिप्ट। एक बार की बात है। वंस एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ मर्चेंट एक व्यापारी रहता था इन इजिप्ट मिस्र में। एक बार की बात है मिस्र में एक व्यापारी रहता था। द मर्चेंट वॉज वेरी वेल्थी। द मर्चेंट वॉज व्यापारी था वेरी वेल्थी बहुत धनवान। व्यापारी बहुत धनवान था यानी बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारा पैसा था। He had only one son. उसका केवल एक पुत्र था। Whom he loved dearly. जिससे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। The son was a bright and young man. The son was बेटा था अब्राइट गोरा एंड यंग मैन और लंबा आदमी। हु लाइक्ड जो पसंद करता था टू रीड पढ़ना गुड बुक्स अच्छी अच्छी किताबें एंड लर्न न्यू थिंग्स और नई नई चीज़ें सीखना पसंद करता था। व्यापारी का केवल एक बेटा था जो गोरा और लंबा आदमी था और वह अच्छी अच्छी किताबें और नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करता था। एट द एज ऑफ 20 वर्ष की आयु में 20 मीन्स 20 वर्ष की आयु में ही वॉज सेंट टू ग्रीस टू स्टडी। ही वॉज सेंट उसे भेज दिया गया टू ग्रीस यूनान एक देश का नेम है। उसे यूनान देश भेज दिया गया टू स्टडी पढ़ने के लिए। 20 साल की अवस्था में उसे पढ़ने के लिए यूनान भेज दिया गया। While he was away जब वह दूर था यानी जब वह यूनान में था पढ़ाई कर रहा था। The merchant fell ill व्यापारी बीमार पड़ गया। The merchant knew व्यापारी जानता था that कि his end was near उसका अंत उसके निकट था यानी उसकी मृत्यु निकट थी। He didn't want to disturb his son. वह अपने बेटे को अपने पुत्र को परेशान नहीं करना चाहता था। Did not want नहीं चाहता था to disturb परेशान करना। वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहता था in his studies उसके अध्ययन में यानी वह अपने बेटे को उसकी पढ़ाई में परेशान नहीं करना चाहता था। मोरेवर फिर भी ही हैड अ वेरी लिटिल टाइम एंड इन एनी केस। मोरेवर फिर भी ही हैड अ वेरी लिटिल टाइम उसके पास बहुत कम समय था। एंड इन केस और ऐसी स्थिति में ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिज सन ऐसी स्थिति में वह अपने बेटे को देखने में सक्षम नहीं था। वुड नॉट बी एबल सक्षम नहीं था। इतना ज़्यादा बीमार था कि वह अपने बेटे को देख भी नहीं सकता था। ही वॉज वरीड वह चिंतित था अबाउट हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ अपने धन और संपत्ति के बारे में चिंतित था।
There was no one in the house except his servant. ध्यान दीजिएगा, देयर वॉज नो वन इन द हाउस, उसके घर में और कोई नहीं था, एक्सेप्ट हिज सर्वेंट, सिवाय उसके नौकर के, यानी उसके घर में केवल एक नौकर था, अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं था. ही वॉज इन अ डिलेमा, डिलेमा मीन्स दुविधा में. ही वॉज इन अ डिलेमा, वह दुविधा में था. whether his servant would honestly look after his property for his son or not, कि उसका नौकर would honestly look, ईमानदारी से देखभाल करेगा, after his property, look after means देखभाल करना, his property उसकी संपत्ति की यानी उसकी जायदाद की, for his son उसके बेटे के लिए, or not या फिर नहीं, इस बात से वह चिंतित था. बट देयर वॉज नो अदर वे, किंतु और कोई रास्ता नहीं था. ही थॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक उसने सोचा, एंड देन डिसाइडेड टू मेक अ विल, और तब निर्णय किया, निश्चय किया. टू मेक अ विल, एक वसीयत बनाने का. इन हिज विल, अपनी वसीयत में, ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट, उसने सारी संपत्ति अपने नौकर को दे दी. एंड डिडेंट लीव एनीथिंग फॉर हिज सन, और अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा. डिडेंट लीव नहीं छोड़ा, एनीथिंग कुछ भी, फॉर हिज सन अपने बेटे के लिए. ही इंक्लूडेड अ क्लॉज एट द बॉटम ऑफ द विल विच सेड माई सन कैन टेक वन. ही इंक्लूडेड उसने लिखा, अ क्लॉज एक वाक्यांश, एट द बॉटम, बॉटम मीन्स तली होता है. नहीं, अब यहाँ पे कोई भी पत्र लिखा जाएगा, कोई लेटर लिखा जाएगा, तो क्या उसमें कोई तली, मतलब तली का मतलब नीचे यानी अंत में. अंत में उसने एक वाक्यांश लिखा अपनी वसीयत में, ऑफ द विल विच सेड, जो कहता है, माई सन कैन टेक वन, कि मेरा पुत्र ले सकता है एक थिंग, एक वस्तु यानी एक चीज ले सकता है, फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति से. क्या लिखा उसने अपनी वसीयत में अंत में, कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति से कोई एक वस्तु ले सकता है, कोई एक चीज ले सकता है. Whoever heard of the will was amazed. Whoever जिसने भी heard of the will इस वसीयत के बारे में सुना, was amazed आश्चर्यचकित हो गया. After a few days कुछ दिनों के बाद, the merchant passed away, व्यापारी की मृत्यु हो गई. The servant was now the owner of his master's property. अब नौकर अपने मालिक की संपत्ति का मालिक बन गया. He took great care of it. वह इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था. आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, अब्दुल द मर्चेंट्स सन, अब देखिए व्यापारी के बेटे का नेम क्या है, अब्दुल. कुछ दिनों बाद व्यापारी का बेटा अब्दुल केम टू नो, व्यापारी के बेटे अब्दुल को पता चला, केम टू नो पता चला, ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बारे में. विद अ सैड हार्ट, दुखी दिल से. ही केम बैक होम, वह वापस लौटा. विद अ सैड हार्ट, दुखी दिल से यानी दुखी मन से. ही केम बैक होम, वह घर वापस लौटा.
He was further shocked to see his father's will, in which he had given all the property to the servant. He was further shocked, उससे कहीं अधिक आश्चर्यचकित तब हुआ, टू सी, जब उसने देखा यानी देखकर, हिज फादर्स विल, अपने पिता की लिखी हुई वसीयत को, इन विच, जिसमें, ही हैड गिवन ऑल द प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, इसमें उसने सारी जायदाद, सारी संपत्ति अपने नौकर को दे दी थी, अपने नौकर के नाम कर दी थी। उस वसीयत को देखकर वह अपने पिता की मृत्यु से कहीं अधिक आश्चर्यचकित हो गया। जितना कि वह पिता की मृत्यु को सुनकर नहीं आश्चर्यचकित हुआ, उससे कहीं अधिक आश्चर्यचकित उस वसीयत को देखकर हुआ। अब्दुल जानता था या अब्दुल को पता था वेरी वेल, बहुत अच्छे से, हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम, कि उसके पिता उसे कितना प्रेम करते थे, एंड वॉज पजल्ड एट हिज डिसीजन, और उसके इस निर्णय पर बहुत अधिक परेशान था। ही वॉज श्योर, उसे पूरा विश्वास था, दैट कि देयर मस्ट बी सम रीज़न, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अब्दुल को पता था कि कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, बिहाइंड सच अ स्ट्रेंज डिसीजन, ऐसे विचित्र निर्णय के पीछे, ऐसे विचित्र निर्णय के पीछे कोई ना कोई कारण यानी कोई ना कोई राज तो अवश्य होगा। ही वेंट टू बशीर, वह बशीर के पास गया। अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति बशीर के पास गया, एंड हिज फादर्स फ्रेंड, जो कि उसके पिता के मित्र थे। ही शोड द विल टू बशीर, उसने वसीयत बशीर को दिखाई, एंड सेड, और कहा, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिताजी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मैं उनका बहुत अधिक निकट था, यानी आई वॉज क्लोज टू हिम, आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मैं उनके बहुत ही नज़दीकी था, यानी बहुत अधिक प्रेम करते थे। देन, और तब, वाई डिड ही लीव एवरीथिंग टू द सर्वेंट, तब वाई डिड ही लीव, उन्होंने क्यों छोड़ा, एवरीथिंग, सब कुछ, टू द सर्वेंट, नौकर के लिए। बशीर लिसन टू हिम पेशेंसली, बशीर ने धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुना, पेशेंसली मीन्स धैर्यपूर्वक, एंड नॉडेड मीन्स सिर हिलाया, और सिर हिलाया। अब्दुल एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ, अब्दुल ने अपना दुख व्यक्त किया, दुख प्रदर्शित किया, एंड सेड, और कहा, दैट कि नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर्स सर्वेंट, अब उसे उसके पिता के नौकर के लिए कार्य करना पड़ेगा, यानी अब उसे अपने पिता के नौकर का नौकर बनना पड़ेगा। बशीर टुक द विल फ्रॉम हिज हैंड्स, बशीर ने उसके हाथों से उस वसीयत को ले लिया। हैड अ क्लोज लुक एट इट, और उस पर कड़ी नज़र डाली, एंड रीड इट केयरफुली, और उसे सावधानी पूर्वक पढ़ा। योर फादर लव्ड यू डियरली, आपके पिता आपसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। ही हैड थॉट वाइजली बिफोर मेकिंग हिज विल, उन्होंने इस वसीयत को बनाने से यानी इस वसीयत को लिखने से पहले बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक सोचा। रीड द लास्ट लाइन, अंतिम लाइन को पढ़िए, एंड यू विल कम टू नो, आपको पता चल जाएगा, दैट कि ही वांटेड यू टू बी हिज हियर। क्या कह रहे हैं, आखिरी वाक्य पढ़ो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे। बशीर सेड, बशीर ने कहा। अब्दुल रिप्लाइड, अब्दुल ने उत्तर दिया, आई हैव रीड द विल, मैंने वसीयत पढ़ ली है या मैं वसीयत पढ़ चुका हूँ। द लास्ट लाइन सेज,
अंतिम वाक्य कहता है या अंतिम लाइन कहती है दैट कि आई कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई फादर्स प्रॉपर्टी, कि मैं अपने पिता की संपत्ति से कोई एक वस्तु ले सकता हूँ। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। क्या कह रहे हैं? जमीन के नियमों के अनुसार, लॉ ऑफ द लैंड, जमीन के नियमों के अनुसार, सेड बशीर, बशीर ने कहा, द मास्टर हैज़ फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्वेंट। बशीर ने कहा, मालिक को नौकर की संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। एज योर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी यू कैन आस्क फॉर द सर्वेंट। जब तुम उसकी संपत्ति का बंटवारा करोगे, एज योर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जब तुम उसकी संपत्ति का बंटवारा करोगे, यू कैन आस्क फॉर द सर्वेंट, तुम नौकर से मांग लेना, आप नौकर से मांग सकते हैं। यू शैल देन, और तब तुम, यू शैल देन, और तब तुम इनहेरिट ऑल योर फादर्स प्रॉपर्टी, और तब तुम अपने पिता की संपूर्ण जायदाद यानी संपूर्ण संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाओगे। अब्दुल वाज ओवरवेल्म्ड एट हिज फादर्स विजडम। अब्दुल अपने पिता की बुद्धिमत्ता पर बहुत अधिक प्रसन्न था, यानी अभिभूत था। एंड हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और उसने राहत की एक सांस ली। आह नाउ आई नो, अब मैं जान गया या अब मुझे पता चला, वाई माई फादर मेड दिस विल, क्यों मेरे पिता ने यह वसीयत लिखी। ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट, उसने सारी संपत्ति नौकर को दी, सो दैट, जिससे ही कुड नॉट वेस्ट द मनी एंड लुक आफ्टर इट वेल, इसलिए दी ताकि वह धन का नुकसान न करे, उसे बर्बाद न करे और उसकी अच्छे से देखभाल करे। माई फादर, मेरे पिता, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, निश्चय ही, वांटेड मी टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी, निश्चय ही मेरे पिता इस संपत्ति का मालिक मुझे बनाना चाहते थे, या इस संपत्ति का उत्तराधिकारी मुझे बनाना चाहते थे। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ही डिड, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। रिप्लाइड बशीर स्माइलिंगली, बशीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इट्स ओवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।